हेलो बच्चा लोग, तो आ गया हूँ आपके पास लिमिट का लेक्चर नंबर 2 लेके मैं। जैसा कि आप लोगों ने कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि लिमिट का लेक्चर 1 हमें बहुत ही अच्छा लगा है, तो सर आप प्लीज़ लिमिट का लेक्चर 2 भी बनाओ। तो मैं आ गया हूँ लिमिट का लेक्चर 2 लेके। तो जैसा कि आप जानते हो कि लिमिट जो मैं पहला लेक्चर में बताया था आपको, लिमिट का जो बेसिक फंडा बताया था, लिमिट एक्चुअल में क्या होता है, बस उसी चीज़ को उसी स्टाइल में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आते हैं लिमिट में। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो चीज़ होती है लिमिट, ये एक्चुअल में क्या होती है। तो ये लिमिट वो चीज़ होती है कि जहाँ पे, जिस जगह पे आपको अगर अपना फंक्शन का वैल्यू, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि जैसे वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाए, जीरो बाई जीरो बन जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए, जीरो का पावर जीरो या इन्फिनिटी का पावर जीरो, वन का पावर इन्फिनिटी एंड जीरो इंटू इन्फिनिटी बन जाए, ये अगर 7 चीज़ आपको दिखाई दे देता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, उस जगह पर अगर आपको कहा जा रहा है कि एट x इक्वल टू ए पे आप फंक्शन का वैल्यू निकालिए, तो अगर ए पर आप नहीं निकाल पा रहे हो, इस तरह का फॉर्म आ जा रहा है, तो आप क्या करते हो, ए से हल्का सा पीछे जाते हो और हल्का सा आगे जाते हो और वहाँ पे वैल्यू चेक करते हो। लेफ्ट साइड वाला को आप क्या नाम देते हो, ए से थोड़ा सा पीछे वाले को जैसे ए माइनस, ए से थोड़ा सा आगे वाले को ए प्लस नाम दे दो, और जो वैल्यू आता है ए माइनस में, मतलब ए से थोड़ा सा पीछे, उसको एल एच एल बोलते हैं, और जो वैल्यू आता है थोड़ा सा आगे उसको हम लोग आर एच एल बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था, कवर कर लिया था। ठीक है, अब मैं आपको एक वर्ड बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से आप देखना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब ये क्या चीज़ है, ध्यान से समझना आप। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता क्या है। तो जैसे मान लो कि आपके पास इस तरीके से एक्स एक्सिस दिया है और ये एक वाई एक्सिस दिया है, और आपका जो है ना किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन है जिसका आप लिमिट निकाल रहे हो, कहाँ पे आप निकाल रहे हो, तो आप लिमिट निकाल रहे हो एट x इक्वल टू किसी पॉइंट ए पे। तो आप जैसे ए पर अगर आप निकाल रहे हो तो आप फंक्शन को देखो, आपका फंक्शन ऐसे चल रहा है। ठीक है, आप ए पर जो है आपका जो है लिमिट, ए एग्जैक्ट ए पर जो है आपका फंक्शन का वैल्यू जो है ए पर, यानी आप जैसी फंक्शन में एक्स की जगह ए रखोगे, ये इस तरह का कोई भी फॉर्म दिखाई दे दिया है, तो आप जो ए से थोड़ा सा पीछे जाते हो, ए से थोड़ा सा आगे जाते हो, जिसको हम लोग एल एच एल एंड आर एच एल बोलते हैं, अगर वो एल एच एल और आर एच एल इक्वल हो गया, ठीक है बच्चे, अगर ये एल एच एल और आर एच एल अगर इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये होता है लिमिट एग्जिस्टेंस का कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पे आपको लिमिट को निकालने का 2 तरीका होता है। ठीक है, लिमिट को निकालने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि जहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालते हो, राइट हैंड लिमिट अलग निकालते हो। दूसरा तरीका ये होता है लिमिट को निकालने का, जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप कोई फॉर्मूला, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है बहुत सारा, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, वो अप्लाई करके आप जो है लिमिट निकालते हो। तो कहाँ पे आप स्टैंडर्ड फार्मूला को यूज़ करोगे, कहाँ पे आप LHL और RHL निकालोगे, ये चीज़ को जो है ना पता रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपको बहुत सारा फंक्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप पहला नंबर फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं।
तीसरा मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन इस तरीके से डिनोट होता है। फोर्थ नंबर सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन SGN ऑफ x इस तरीके से डिनोट होता है। एंड फिफ्थ नंबर कोई ऐसा फंक्शन जहाँ पे x के पावर में, कोई भी चीज़ के पावर में 1/x का पावर ऑड नंबर रहे, जैसे 1/x, 1/x³, 1/x का पावर 5, 1/x का पावर 7 या 1/x का पावर 9, जो भी। तो इन सारे चीज़ों में इस तरह का आप ये चीज़ को नोट करके रख लेना। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस जो है जेई का प्रिपरेशन करवाने का, उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5 फंक्शन इस तरह का चीज़ आपको कहीं भी दिखे, डोंट गो टू द स्टैंडर्ड फार्मूला। ये जितना भी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारे चीज़ों में आप कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं यूज़ करोगे। इन सारे चीज़ों में आपको अलग से लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, अलग से राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और फिर आपको पता करना पड़ेगा कि वो इक्वल है या नहीं है, LHL और RHL। तो ये कहानी है इस तरह के फंक्शंस का। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर भी बताता हूँ। ठीक है, तो LHL RHL होता क्या है वो भी मैं बताता हूँ। चलो एक मैं फंक्शन देता हूँ आपको। ठीक है, पहले आप बेसिक समझ लो LHL RHL का। ठीक है, लिमिट का। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है y = fx। ठीक है, और मुझे अगर बोला जा रहा है चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x = a, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हम एक तरफ लिखेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तरफ लिखेंगे RHL राइट हैंड लिमिट। अब हम क्या करेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि हमें a से पीछे जाना है, राइट हैंड लिमिट का मतलब है हमें a से आगे जाना है। ठीक है, a से पीछे जाने का मतलब ये है कि हमें x के जगह पे a का माइनस का मतलब ये है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं आप वो समझना। जैसे अगर आपको लिमिट एट x = a पर चेक करने बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे करके लिखना होगा लिमिट x → a f ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली a पर आपको नहीं चेक करना, उसके आगे पीछे चेक करना है। बस पीछे वाले को LHL बोलते हैं, आगे वाले को RHL बोलते हैं, बस दैट्स इट। अब देखो लिमिट में a माइनस में जाना है, मतलब आपको x → a माइनस लिखना है। a प्लस का मतलब, RHL का मतलब लिमिट में x → a प्लस लिखना है। a माइनस का मतलब आपका x का वैल्यू a से पीछे जा रहा है, a प्लस का मतलब है आपका x का वैल्यू a से आगे जा रहा है। a माइनस का मतलब क्या है, तो a माइनस का मतलब है कि आपका x का वैल्यू a से थोड़ा सा पीछे है, उसको हम a-h लिखते हैं। a प्लस का मतलब ये है कि आपका x का वैल्यू a से थोड़ा सा आगे है, उसको हम a+h लिखते हैं। अब ये बात आता है ये h क्या चीज़ है, तो h का मतलब है ये बहुत छोटा है, इट इज़ टू स्मॉल वैल्यू। लेकिन ध्यान रखना ये पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू है। इस h का वैल्यू एग्जैक्ट है क्या, तो इस h का वैल्यू 0.0000000, 1 करोड़ बार जीरो सोचो आप, फिर 1 लिखो, ये इतना छोटा वैल्यू होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आपने x का वैल्यू a-h रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका लिमिट में h → 0 हो जाएगा, और आपका फंक्शन का वैल्यू a-h, जहाँ भी आप x दिखा आपको फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या रखना है, वहाँ पे आपको x के जगह, जैसे यहाँ पे क्या था, लिमिट में x में आपको a- जाना है, किस पे, इस फंक्शन में। यहाँ पे आपको x का वैल्यू को a से आगे ले जाना है, किस में, फंक्शन fx में। ठीक है, तो आप जहाँ पे आप x का वैल्यू a-h लिखे हो, यानी फंक्शन में x के जगह आप a-h लिख दो और लिमिट में h → 0 कर दो। यहाँ पे आप क्या करो, तो लिमिट में h → 0 कर दो और फंक्शन में x के जगह पे आप a+h लिख दो।
अगर बच्चे ये दोनों चीज़ बराबर आ गया तो आप बोलोगे क्या, लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं आया तो आप क्या लिखोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखोगे आप। तो ये कहानी है लिमिट का, ठीक है। देखो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत साल पहले आईआईटी में पूछा गया था, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से आपका जो है ना लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन का वैल्यू जो है ना वो इतना है, ये है फंक्शन। कब, जब x का वैल्यू 4 नहीं है। 4 नहीं है का क्या मतलब, x इज नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या, x नॉट इक्वल टू 4 का मतलब जब आपका x का वैल्यू 4 से पीछे है या 4 से आगे है। एग्जैक्ट 4 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो भाई एग्जैक्ट जब x का वैल्यू 4 है तो आपका फंक्शन का वैल्यू 0 है। अब ये बोल रहा है कि बताइए लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब LHL और RHL हम निकालेंगे। तो इसमें बोल रहा है इवैल्यूएट LHL एंड RHL। तो हम LHL और RHL निकालेंगे और फिर चेक करेंगे, अगर वो इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलो, अब जैसा मैं प्रोसेस बताया था वैसे ही आपको चलना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 4 से पीछे जाना है, हमें 4 से आगे जाना है। 4 से पीछे जाने को LHL बोलते हैं, 4 से आगे जाने को RHL बोलते हैं। LHL का मतलब है कि लिमिट में आपको x टेंड्स टू 4 माइनस लिखना है और आपका फंक्शन का वैल्यू x माइनस 4 का मॉड बाई x माइनस 4। RHL का मतलब ये है कि आपको लिमिट में x टेंड्स टू में 4 प्लस लिखना है और फंक्शन का वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 4 बाई x माइनस 4। अब 4 माइनस का ये मतलब होता है कि आपका x का वैल्यू 4 से छोटा है। 4 प्लस का ये मतलब होता है कि आपका x का वैल्यू 4 से बड़ा है। x का वैल्यू 4 माइनस एच आपने जैसे ही लिखा वैसे ही आपका लिमिट में अब एक नया चीज़ आ जाएगा कि h क्या है, h बहुत छोटा है। तो वहाँ पे हम लिख देंगे h टेंड्स टू 0। और जहाँ भी फंक्शन में x दिख रहा है ना उसके जगह पे आप लिख दोगे 4 माइनस एच। तो ये x के जगह में हमने लिख दिया 4 माइनस एच और ये हो गया -4। यहाँ पे x की जगह हमने लिख दिया 4 माइनस एच और यहाँ पर हो गया ये -4। वैसे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर h क्या है पहले वो लिखना होगा। तो h बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब h टेंड्स टू 0 है। उसके बाद आप जहाँ भी फंक्शन में यहाँ x है, x की जगह आपने क्या माना है 4 प्लस एच। तो x की जगह आप लिख दो 4 प्लस एच और ये -4 मॉड के अंदर डिवाइडेड बाई x की जगह आप लिख दो 4 प्लस एच -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मॉड के अंदर में 4 माइनस एच -4 होगा और नीचे में भी 4 माइनस एच -4 होगा और यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट में h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा लिमिट में h टेंड्स टू 0 4 प्लस एच -4 मॉड के अंदर, यहाँ पे 4 प्लस एच -4। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन का काम कर दिया है। अब आप देखो ये +4 है ये -4 है कट जाएगा, ये +4 है ये -4 है कट जाएगा, इधर में ये +4 है ये -4 है कट जाएगा, इधर ये +4 है ये -4 है कट जाएगा। अब क्या होगा, तो देखो अब यहाँ पे आपके पास लिमिट में h टेंड्स टू 0 है और ऊपर में मॉड में है -h और नीचे में है -h। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके लिमिट में h टेंड्स टू 0 है, ऊपर में है मॉड में h और नीचे है ओनली h। जैसा कि आप लोग जानते हो मॉड में अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव होता है ना तो वो -1 और लेके निकलता है ताकि वो पॉजिटिव बन सके। तो जैसे ये -h नेगेटिव है तो ये जब मॉड से बाहर निकलेगा तो +h बनेगा और नीचे वाला जो -h है वो -h ही रहेगा। और जब इन दोनों को आप काटोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -1। और यहाँ पर मॉड h है तो ये मॉड से बाहर निकलेगा तो h बन के, और ये भी नीचे h है, ये दोनों को काटोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे, आप देखते हो कि आपका LHL का वैल्यू -1 आ रहा है और आपका RHL का वैल्यू +1 आ रहा है। तो LHL का वैल्यू -1 और RHL का वैल्यू +1, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDNE। ठीक है, तो ये है लिमिट का फंडा। ठीक है, बेसिक एकदम। एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल और आपको अच्छा से क्लियर कर देगा पूरा बेसिक क्या है लिमिट का, उस चीज़ को। इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप देखना, इस क्वेश्चन में जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये ऊपर वाला, वो है क्या? वो है मॉड के अंदर x-4/x-4। अब आप बताओ कि क्या हम एग्जैक्ट इस फंक्शन में 4 डाल सकते हैं? अगर आप एग्जैक्टली 4 डालोगे मॉड के अंदर में 4-4 और नीचे भी 4-4 बनेगा, और ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनेगा, यानी ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया ना एग्जैक्ट 4 डालने से। इसलिए इस क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया है कि इसमें लिख दिया x ≠ 4। एग्जैक्ट 4 डालने पर आपका जो है ये 0/0 फॉर्म बन जा रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 4 पर तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हो एग्जैक्टली 4 पर, आप 4 से ऑब्वियस सी बात है कि पीछे जाओगे, 4 से आगे जाओगे। बस इसी को LHL और RHL बोलते हैं, और इस तरह का चीज़ जब भी होता है तो हम LHL और RHL ही निकालते हैं। बात समझ में आई? और एग्जैक्ट 4 पर क्या है फंक्शन का वैल्यू? तो भाई जब एग्जैक्ट 4 है ना फंक्शन पे, आप जब एग्जैक्ट 4 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? वो 0 है। अब ध्यान रखना, ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन जो है वो आपका, वो यही नहीं है हमेशा। ये तब एक्टिव होगा जब x का वैल्यू एग्जैक्ट 4 नहीं है, और जब एग्जैक्ट 4 है तब क्या है फंक्शन का वैल्यू? तो 0 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर LHL और RHL निकालेंगे कि चलो एग्जैक्ट 4 पर तो वो 0 है, लेकिन 4 से आगे पीछे क्या है। ठीक है, चलो देखो बच्चे लोग, तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास एक और मस्त वाला क्वेश्चन। आपको मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि जहाँ पर भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन दिखे, मॉड्यूलस फंक्शन दिखे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखे, ठीक है, सिग्नम फंक्शन दिखे, या 1/x का पावर ऑड वाला चीज़ दिखे, आपको हमेशा LHL अलग RHL अलग निकालना होता है। तो ये फंक्शन है, इसमें हमें पता करने के लिए बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यही चेक करने बोल रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर इस फंक्शन का को 0 से एक एग्जैक्ट टेंस टू 0 पर ये चेक करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम 0 पर अगर हम डायरेक्ट 0 रख दें इस फंक्शन पे, चलो मैं आपको एक बार इस फंक्शन में 0 रख के दिखाता हूँ। तो एग्जैक्ट 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर और नीचे 0 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का स्क्वायर 0 बनेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 है, और नीचे 0 का स्क्वायर 0 ही बनेगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में 0 रहता है तो वो 0 बनता है, और नीचे भी 0 है, मतलब ये 0/0 फॉर्म बन गया। जैसे ये 0/0 फॉर्म बना, मेरे दिमाग में आया अरे हम एग्जैक्टली 0 पर इसको नहीं चेक कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को 0 से पीछे चेक करेंगे, हम इस फंक्शन को 0 से आगे चेक करेंगे। 0 से पीछे को चेक करने को ही हम LHL नाम देते हैं, 0 से आगे चेक करने को हम RHL नाम देते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से पीछे जाना है, मतलब हमें लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखना है। हमारा फंक्शन वही है x² और नीचे x²। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² और ऐसे खुले में x²। अब 0 माइनस का मतलब क्या होता है बच्चे? 0 माइनस का मतलब होता है कि x का जगह पे आपको 0 माइनस h लिखना है। 0 प्लस का मतलब क्या होता है? 0 प्लस का मतलब होता है आपको x की जगह 0 प्लस h लिखना है। अब जैसे 0 माइनस h लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो ये हो गया x की जगह 0 माइनस h और उसका होल स्क्वायर, नीचे भी 0 माइनस h उसका होल स्क्वायर। तो 0 माइनस h को आप क्या लिख सकते हो, माइनस h का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस h का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे एक लाइन खींच करके RHL उधर रहेगा, मैं इधर आपको दिखाता हूँ। माइनस h का होल स्क्वायर, इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब आप रखोगे तो ये तो h² ही आएगा, और नीचे h²। ये h कितना है, ये h है क्या, ये h बहुत छोटा है। ठीक है, ये h बहुत छोटा है। बहुत छोटा का क्या मतलब है,
मतलब ये 0.00000001 का होल स्क्वायर है ऐसा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। और नीचे क्या है 0.000001 का होल स्क्वायर, ये खुले में है। अब आप बताओ 0.000001 का होल स्क्वायर क्या देगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में, 0.000000 और ज़्यादा 0001, और नीचे वाला भी क्या देगा 0.0000000001। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो चीज़ है ये जीरो से बड़ा कोई नंबर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या दे देगा, एग्जैक्ट जीरो। और नीचे वाला क्या है 0.000000 जितना भी 01 होगा, लेकिन ऊपर एग्जैक्ट जीरो आ गया, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ गया। वैसे ही अगर आप यहाँ पे जीरो प्लस भी दोगे ना, तो जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और ये भी जीरो प्लस एच होगा। तो जीरो प्लस एच को आप डायरेक्टली एच भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एच का स्क्वायर हो गया और नीचे भी एच का स्क्वायर हो गया। तो सेम जैसे इधर में चला है वैसे यहाँ भी चलेगा, और इसका भी आंसर जीरो आएगा। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जीरो आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू यहाँ पे जीरो आया। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा LHL और RHL, तब आप पता लगा पाओगे, ठीक है। तो ये कहानी था लिमिट का। तो अगली क्लास में फिर से मैं और एक इसके बाद जो है लिमिट को और आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको कुछ फंडामेंटल जो बुक के में जैसे आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सब भी मैं बताऊंगा। मेंस के पास्ट ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, एडवांस के पास्ट ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।